नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है शिवपाल यादव का मूल्यांकन। शिवपाल यादव एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। वह बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं। उनका सारा जीवन राजनीति करते हुए बीत गया है। उनके परिवार के सारे सदस्य राजनीति में हैं। अगर शिवपाल यादव राजनीति में नहीं आते तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता जितना पैसा उनके पास आज है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने राजनीति से बहुत पैसा कमाया है। इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि शिवपाल यादव की राजनीति का मुख्य उद्देश्य है सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। जब शिवपाल यादव का परिवार राजनीति में नहीं आया था तब इनके परिवार के पास बहुत कम पैसा था और बहुत कम इनके पास ज़मीन थी। आज इनके पास करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति है। शिवपाल यादव ही अकेले ऐसे राजनेता नहीं हैं जिन्होंने राजनीति से पैसा बनाया है। इनके जैसे बहुत से राजनेता भारत में हैं जिनका राजनीति में आने का एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। शिवपाल यादव ने कुछ कार्य तो बहुत अच्छे किए थे पर बहुत कार्य इन्होंने बहुत ख़राब भी किए थे। जब इनकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो इन्होंने कुछ कार्य बहुत अच्छे किए थे पर बहुत से कार्य इन्होंने बहुत ही ख़राब भी किए थे। मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया, सिंचाई व्यवस्था में सुधार कराया और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित विकास कार्यों को संपन्न कराया था। शिवपाल यादव एक मजबूत संगठनात्मक क्षमता वाले व्यक्ति हैं। इनकी पार्टी के संगठन पर विशेष रूप से इटावा और मैनपुरी क्षेत्रों में बहुत ही मजबूत पकड़ है। शिवपाल यादव को एक कुशल प्रशासक हम समझ सकते हैं। ये जनता दरबार आयोजित करते हैं और जनता की शिकायतों का सीधे तौर पर समाधान करने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें अक्सर अन्य वरिष्ठ नेताओं की तुलना में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ माना जाता है। शिवपाल यादव की चुनावी ताकत अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत अधिक है। जसवंत नगर से 4 बार विधायक ये रह चुके हैं। इनका अपने निर्वाचन क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है और इन्होंने मैनपुरी उपचुनाव जैसे चुनावों में सपा को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यादव समुदाय और समाज के अन्य वर्गों के बीच इनका एक जनाधार है जो पार्टी नेतृत्व और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच एक सेतु का काम करता है। कुछ समय पहले अखिलेश यादव से इनका विवाद हो गया था पर बाद में इन्होंने उस विवाद को समाप्त कर दिया और अखिलेश और शिवपाल काफ़ी करीब आ गए हैं। शिवपाल यादव की पार्टी में अपराधी तत्व पहले भी बहुत ज़्यादा थे और आज भी इनकी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। इनकी पार्टी में इनके परिवार के अलावा कोई भी अन्य यादव इनकी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं इनकी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है। भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियों में भी ऐसा ही है, अर्थात भाजपा के अलावा अन्य सारी पार्टियां परिवारवाद की बीमारी से पीड़ित हैं। परिवारवाद भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही विनाशकारी है।
परिवारवाद से भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसीलिए भारत की अधिकांश पार्टियां परम भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। यादव जाति के लोग इन्हें खूब वोट देते हैं, क्योंकि यादव जाति के लोग ये समझते हैं कि ये इनका श्रेष्ठतम विकास करेंगे। पर बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद भी शिवपाल यादव यादवों का बहुमुखी विकास नहीं कर पाए हैं। यादव जाति के लोग आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अन्य जातियों के लोग भी बहुत पिछड़े हुए हैं और उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और अन्य तरह से सशक्तिकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। अगर भारत एक विकसित देश बनेगा तो सभी जातियों का श्रेष्ठतम विकास होगा और जातिवाद नष्ट भी होगा। जातिवाद को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जातिवाद भारतीय समाज के लिए बहुत ही विनाशकारी है। इसलिए हम सबको मिलकर भारत को एक विकसित देश बनाना चाहिए, ताकि भारत के हर व्यक्ति का श्रेष्ठतम विकास हो सके। इस तरह मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आगे बढ़ता रहे, भारत विकास करता रहे, भारत के लोग अमर रहें। वंदे मातरम। जय हिंद।